एक सिविल इंजीनियर के लिए ना साइट पर की हुई एक छोटी सी गलती सिर्फ गलती नहीं है, वो एक बहुत बड़े रिस्क का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर प्रोफेशनल को समझना ही पड़ेगा। सोचो, एक छोटी सी चूक, एक मामूली सा मिस कैलकुलेशन और पलक झपकते ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और उसके अंदर मौजूद जिंदगियां सब सब खतरे में आ सकती हैं। देखिए, जब कोई बिल्डिंग इस तरह से गिरती है ना, तो ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं है, ये एक प्रोफेशनल फेलियर है। और इसकी वजह अक्सर वही खराब डिजाइन, गलत कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी या फिर कमजोर फाउंडेशन, ऐसी गलतियां जो होनी ही नहीं चाहिए थी। तो इसकी असली जड़ क्या है? क्यों होती हैं ऐसी गलतियां? सिंपल, गेसवर्क, यानी अंदाजे से काम करना, बिना फंडामेंटल्स के सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पर डिपेंड करना, और सबसे सबसे खतरनाक, शॉर्टकट्स लेना। ज्यादातर फेलियर्स तभी होते हैं जब इंजीनियर्स एक सॉलिड प्रूवन सिस्टम को छोड़कर बस अंदाजे पर भरोसा कर लेते हैं। चलिए इसको एक सिनेरियो से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक प्रोजेक्ट है, सेम प्रोजेक्ट, पर उसको दो अलग अलग इंजीनियर्स हैंडल कर रहे हैं। और यहीं पर आता है वो क्रिटिकल चॉइस जो हर प्रोफेशनल को अपने करियर में कभी ना कभी लेना ही पड़ता है। एक तरफ है इंजीनियर ए, इनको हम कहेंगे द गैम्बलर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपने पुराने एक्सपीरियंस पर भरोसा करते हैं। सॉइल इन्वेस्टिगेशन जैसा जरूरी स्टेप अंडर एस्टिमेट कर दिया, फुटिंग डिजाइन अंदाजे से कर दिया। बेसिकली ये एक जुआ खेल रहे हैं स्ट्रक्चर की सेफ्टी के साथ। और अब दूसरी तरफ है इंजीनियर बी, द प्रोफेशनल। इनका अप्रोच बिल्कुल सिस्टमैटिक है, ये एक रूल बुक फॉलो करते हैं। इनका हर एक डिसीजन, हर एक कैलकुलेशन प्रूवन स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होता है। ये कोई रिस्क नहीं लेते, जीरो रिस्क। तो ये रूल बुक आखिर है क्या? ऐसा क्या है जो एक प्रोफेशनल को एक गैम्बलर से अलग करता है? जवाब बहुत सिंपल है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, यानी IS कोड्स। तो ये IS कोड्स हैं क्या चीज? देखिए, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस और स्पेसिफिकेशंस का एक पूरा सेट है। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई ऑप्शनल सजेशंस नहीं है, ये मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं। ये एथिकल और सेफ इंजीनियरिंग की नींव हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे क्रिकेट के रूल्स होते हैं ना, वैसे ही IS कोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है पूरे देश के लिए, डिजाइन से लेके कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी तक। ये आपके पर्सनल ओपिनियन और गेसवर्क को साइड में रखते हैं और एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क देते हैं ताकि रिजल्ट्स हमेशा प्रेडिक्टेबल और सेफ हों। चलिए अब देखते हैं कि ये कोड्स रियल वर्ल्ड में काम कैसे करते हैं। ये समझ लीजिए एक इंजीनियर का सबसे इंपॉर्टेंट टूल किट है। कुछ कोड्स तो इतने जरूरी हैं कि उनके बिना प्रोफेशनल प्रैक्टिस अधूरी है। बिल्कुल, ये 4 कोड्स ये तो हर सिविल इंजीनियर की फिंगरटिप्स पर होने चाहिए। सबसे पहले IS 456 जो कंक्रीट की बाइबल है, फिर IS 800 स्टील स्ट्रक्चर्स का रूल बुक, उसके बाद IS 875 जो हमें बताता है कि बिल्डिंग पर आने वाले सारे लोड्स, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड कैसे कैलकुलेट करने हैं। और आखिर में IS 1893 अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के लिए, ये आपके डेली काम के पिलर्स हैं। तो सवाल वही है, जब इन कोड्स को इग्नोर किया जाता है तो होता क्या है? सबसे सबसे भयानक नतीजा, जिंदगियां चली जाती हैं और इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। फेलियर की जो ह्यूमन कॉस्ट है ना, वो इमेजरेबल है। ये वो कीमत है जो कोई भी प्रोफेशनल कभी कभी नहीं चुकाना चाहेगा। और इसके प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही सीरियस हैं। सोचो, स्ट्रक्चर फेल हुआ मतलब मैसिव फाइनेंशियल लॉस, ऊपर से लीगल एक्शन, जेल तक हो सकती है। और शायद सबसे बड़ी बात, आपका सालों की मेहनत से बनाया हुआ करियर और रेप्यूटेशन एक झटके में मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मेरा मकसद यहाँ डराना नहीं है, एम्पावर करना है। क्योंकि IS कोड्स में मास्टरी करना ही वो चीज़ है जो एक स्टूडेंट को एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल बनाती है। तो मास्टर कैसे करें? इसका एक स्मार्ट अप्रोच है, रट्टा नहीं मारना है। स्टेप 1, अपने फील्ड के जो की कोड्स हैं उन्हें हासिल करें। स्टेप 2, उन्हें रटने के बजाय उनके पीछे का क्यों समझें। हर गाइडलाइन के पीछे एक सॉलिड लॉजिक है, एक सेफ्टी रीजन है। और स्टेप 3, उन्हें अपने डेली वर्क में अप्लाई करें, अपने डिजाइन्स में, साइट एग्जीक्यूशन में। यही है मास्टरी का असली रास्ता। और आखिर में बात आती है आपके सिग्नेचर और आपकी लेगेसी की। आपका काम किस चीज के लिए जाना जाएगा? एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक ड्राइंग पर आपका सिग्नेचर सिर्फ एक साइन नहीं है, वो सेफ्टी और क्वालिटी का एक वादा है, एक प्रॉमिस। और IS कोड्स वो ढाल हैं, वो शील्ड हैं जो आपको इस वादे को निभाने में मदद करते हैं। अगर आप एक सीरियस सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, तो IS कोड्स को इग्नोर करना कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। यही आपके प्रोफेशनल सक्सेस का फाउंडेशन है, यही आपको भीड़ से अलग करके काबिल इंजीनियर बनाएंगे। रियल सिविल इंजीनियरिंग ग्रोथ के लिए द सिविल इंजीनियरिंग डेस्क को सब्सक्राइब करें।